मेरे पास फ़ोन है या फिर मेरे पास एक फ़ोन है। आई हैव अ फ़ोन। मेरे पास फ़ोन है। आई हैव अ फ़ोन। उसके पास फ़ोन है। उसके पास फ़ोन है। इसे इंग्लिश में शी हैज़ अ फ़ोन, क्योंकि शी, ही, इट या किसी के नेम के साथ हैज़ लगता है, तो उसके पास फ़ोन है। शी हैज़ अ फ़ोन। मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छी जॉब है। आई हैव अ गुड जॉब। मेरे पास अच्छी नौकरी है। आई हैव अ गुड जॉब, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। उसके पास अच्छी जॉब है, तो शी हैज़ अ गुड जॉब। उसके पास अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है। शी हैज़ अ गुड जॉब। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक आइडिया है। आई के साथ हैव। आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है। आई हैव एन आइडिया। उसके पास एक आइडिया, एक विचार है। इसे इंग्लिश में शी हैज़ एन आइडिया। उसके पास एक आइडिया है। उसे एक आइडिया है। शी हैज़ एन आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? हाइड मीन्स होता है छुपाना, और कंसील, कंसील करना मीन्स भी होता है छुपाना। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इज देयर समथिंग यू आर कंसीलिंग फ्रॉम मी? इज देयर समथिंग यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी, या फिर इज देयर समथिंग यू आर कंसीलिंग फ्रॉम मी? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। आई एम नॉट कंसीलिंग एनी थिंग फ्रॉम यू, या फिर आई एम नॉट हाइडिंग एनी थिंग फ्रॉम यू। ये बात किसी को मत बताना। ये बात या फिर ये किसी को मत बताना। रिवील करना मतलब किसी के भेद को खोलना, किसी के सामने लाना। तो रिवील करना मतलब बताना। तो ये बात या ये किसी को मत बताना। डोंट रिवील दिस टू एनीवन। किसने उसे ये बताया या फिर ये बात बताई? कौन, किसने रिवील किया? तो हु रिवील्ड दिस टू हिम? हु रिवील्ड दिस टू हिम? उसने मेरी सारी योजना, मेरे सारे प्लान्स उससे बता दी। उसने तो ही बाय मिस्टेक यहाँ पे हु हो गया। ही रिवील्ड ऑल माई प्लान्स टू हिम। ही रिवील्ड ऑल माई प्लान्स टू हिम। मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। बहुत जल्दी, इन नो टाइम का मतलब भी होता है वेरी सून, बहुत जल्दी, कुछ टाइम ही नहीं लगा। तो मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। आई विल बी बैक इन नो टाइम। आई विल बी बैक इन नो टाइम। उसने कुछ ही समय में, बहुत कम समय में मेरी कार ठीक कर दी। फिक्स करना मतलब होता है ठीक करना। ही फिक्स्ड माई कार इन नो टाइम, मतलब कोई टाइम ही नहीं लगा, बहुत कम समय में। ही फिक्स्ड माई कार इन नो टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि वो मुसीबत में है, वो मुसीबत में है, परेशानी में है, तकलीफ में है। ही इज़ इन ट्रबल। वो मुसीबत में है। ही इज़ इन ट्रबल। मुझे एक लेने दो। मुझे एक लेने दो। लेट मी टेक वन। मुझे एक लेने दो। मुझे एक लेने दीजिए। लेट मी टेक वन। तुम लेट क्यों हो? तुम लेट क्यों हो? तुम्हें देर क्यों हुई? वाई आर यू लेट? तुम लेट क्यों हो? वाई आर यू लेट? चालाक मत बनो। चालाक मत बनो, होशियार मत बनो। डोंट बी स्मार्ट। बी मीन्स होता है होना, लगना या बनना। तो चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। मेरे पास कुछ कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि आई डोंट हैव एनी थिंग, या फिर आई हैव नथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है। आई डोंट हैव एनी थिंग, या फिर आई हैव नथिंग। मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है। मुझे पता नहीं है। मुझे आइडिया नहीं है। आई हैव नो आइडिया। मुझे जानकारी नहीं है। मुझे आइडिया नहीं है। आई हैव नो आइडिया। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? तो वॉट इज़ गोइंग ऑन, या व्हाट्स गोइंग ऑन, या फिर व्हाट्स हैपनिंग भी कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रहा हूँ। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रहा हूँ। अपने लिए तो माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ। आई एम गोइंग टू मेक टी फॉर माई सेल्फ। आई एम गोइंग टू मेक टी फॉर माई सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे हाथ गीले हैं। मेरे हाथ गीले हैं। माई हैंड्स आर वेट। मेरे हाथ गीले हैं। माई हैंड्स आर वेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसी और से पूछ लो। किसी और से पूछ लो। इसकी इंग्लिश आस्क समवन एल्स। किसी और से पूछ लो। आस्क समवन एल्स। तुम
तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, या फिर तुम क्या काम भी करते हो, ये भी अगर कहना हो तब भी हम कह सकते हैं कि व्हाट डू यू डू। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट है आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। अगर ये कहना हो कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, तो व्हाट आर यू ईटिंग। आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सेब खा रहा हूँ, मैं एप्पल खा रहा हूँ, मैं सेब खा रहा हूँ। आई एम हैविंग एन एप्पल, या फिर आई एम ईटिंग एन एप्पल। मैं एप्पल खा रहा हूँ, आई एम हैविंग एन एप्पल, या फिर आई एम ईटिंग एन एप्पल। अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग नाउ। अब मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग नाउ। आप सेब खा रहे हैं, आप सेब खा रहे हैं। खाने के लिए या तो हम ईटिंग मतलब खा रहे हैं तो ईटिंग, या फिर हैविंग, या फिर टेकिंग भी बोल सकते हैं। तो सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि आप सेब खा रहे हैं तो यू आर ईटिंग एन एप्पल। आप सेब खा रहे हैं, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर हैविंग एन एप्पल, यू आर हैविंग एन एप्पल। आप सेब खा रहे हैं, आप एप्पल खा रहे हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप सेब खा रहे हैं या फिर सेब ले रहे हैं। तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर टेकिंग एन एप्पल, मतलब सेब खाने के लिए टेकिंग मतलब खा रहे हैं या ले रहे हैं, तो टेकिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यू आर टेकिंग एन एप्पल, या फिर यू आर ईटिंग एन एप्पल, या फिर यू आर हैविंग एन एप्पल। आपने अपने नाखून मत काटो, अपने नाखून मत काटो। डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट योर नेल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने टोपी थोड़ी थोड़ी सी झुकाई। झुकाने की इंग्लिश टिल्ट, तो टिल्टेड होगा क्योंकि झुकाई। तो उसने टोपी थोड़ी सी झुकाई, ही टिल्टेड हिज हैट स्लाइटली, थोड़ी सी। उसने कुर्सी पीछे झुकाई और आराम किया। उसने चेयर पीछे झुकाई और आराम किया। शी टिल्टेड हर चेयर बैक एंड रिलैक्स्ड, शी टिल्टेड हर चेयर बैक एंड रिलैक्स्ड। उसने पानी गिराने के लिए जग झुकाया, जग झुकाया। शी tilted the jug to pour out the water, she tilted the jug to pour out the water। उसने सोच में सिर झुकाया। कभी कभी हम कुछ सोचते हैं तो सर झुका के कभी कभी सोचते हैं पीछे की तरफ। तो उसने सोच में सिर झुकाया। she tilted her head in thought, she tilted her head in thought। उसने अच्छी तस्वीर के लिए कैमरा झुकाया। he tilted the camera to get a good shot, he tilted the camera to get a good shot। उसने अपना छाता झुकाया, उसने अपनी छतरी झुकाई, उसने अपना छाता झुकाया। इसकी इंग्लिश she tilted her umbrella, she tilted her umbrella। इसे मत तोड़ो या फिर इसे तोड़ना मत। इसकी इंग्लिश डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट। नेक्स्ट सेंटेंस है अब अगर ये कहना हो कि मैंने कब कहा, मैंने कब कहा या फिर मैंने कब कहा था। इसकी इंग्लिश व्हेन डिड आई से। मैंने कब कहा, मैंने कब कह दिया, व्हेन डिड आई से। कुछ काम करो या कुछ काम कर लो, डू सम वर्क। कुछ काम करो या कुछ काम कर लो, डू सम वर्क। अगर ये कहना हो कि वो घर पर नहीं है, वो घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम। वो घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम। समझो हो गया, कंसीडर मीन्स समझना। समझो हो गया, कंसीडर इट डन। समझो हो गया, समझो ये हो गया, कंसीडर इट डन। उसने खाना पकाया, उसने खाना पकाया है या फिर उसने खाना बनाया है। इसकी इंग्लिश शी हैज़ कुक्ड द फूड, शी हैज़ कुक्ड द फूड। मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया है, मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई फूड,
I have finished my food. मैं मज़ेदार वीडियो देख रहा हूँ, मैं फ़नी वीडियोस देख रहा हूँ. इसकी इंग्लिश, आई एम वॉचिंग फनी वीडियोस. आई एम वॉचिंग फनी वीडियोस. नेक्स्ट सेंटेंस है, वो तेज़ दौड़ सकती है. वो तेज़ दौड़ सकती है. शी कैन रन फास्ट. वो तेज़ दौड़ सकती है. शी कैन रन फास्ट. मैं एक मीटिंग में हूँ. मैं एक मीटिंग में हूँ, एक बैठक में हूँ. आई एम इन अ मीटिंग. मैं एक मीटिंग में हूँ. आई एम इन अ मीटिंग. मेरी माँ मुझ पर चिल्ला रही है. मेरी माँ मुझ पर चिल्ला रही है. इसकी इंग्लिश, माई मॉम या फिर माई मदर इज़ येलिंग एट मी या फिर शाउटिंग एट मी भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तोते से बात कर रहा हूँ. मैं तोते से बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग टू अ पैरोट. आई एम टॉकिंग टू अ पैरोट. हम रास्ता पार कर रहे, रोड क्रॉस कर रहे. इसकी इंग्लिश, वी आर क्रॉसिंग द रोड. वी आर क्रॉसिंग द रोड. सुबह से बारिश हो रही है. सुबह से बारिश हो रही है. इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से सिंस मॉर्निंग. इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है. शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क. शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क. शिक्षक छात्रों को डांट रहे हैं. टीचर स्टूडेंट्स को डांट रहे हैं. टीचर इज़ स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स. टीचर इज़ स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स. वो कभी झूठ नहीं बोलती. वो कभी झूठ नहीं बोलती या बोलती है. तो इसकी इंग्लिश, शी नेवर टेल्स अ लाई. शी नेवर टेल्स अ लाई. मुझे अपने फैसले पर विश्वास है. मुझे अपने या मुझे मेरे फैसले पर विश्वास है. आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई डिसीजन. आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई डिसीजन. उसने मुझे जानकारी देने से मना कर दिया. रिफ्यूज़ करना, मना करना, इनकार करना, नकारना. ही रिफ्यूज्ड to give me the information. He refused to give me the information. कड़ी मेहनत करो. कड़ी मेहनत करो. Do work hard. कड़ी मेहनत करो. Do work hard. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता. इन दोनों की इंग्लिश, I don't want to waste my time. I don't want to waste my time. नेक्स्ट सेंटेंस है, ये मसला सुलझाने में समय लगेगा, टाइम लगेगा. This issue will take time to resolve. This issue will take time to resolve. क्या आप मुझे इस बारे में और बता सकते हैं? क्या आप मुझे इस बारे में और बता सकते हैं? Can you tell me more about this? Can you tell me more about this? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं. I don't understand what you are trying to say. I don't understand what you are trying to say. समय सब बदल देता है. वक्त सब बदल देता है. समय सब बदल देता है. Time changes everything. Time changes everything. तुम्हें उसका पता, तुम्हें उसका एड्रेस कैसे पता? इसकी इंग्लिश, हाउ डू यू नो हर एड्रेस. हाउ डू यू नो हर एड्रेस. मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ. मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ. तो इसकी इंग्लिश, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई थाट्स. आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई थाट्स. व्यक्त करना मतलब जाहिर करना. जाहिर करना, जताना. क्या अब मैं कुछ कह सकता हूँ? मे आई से समथिंग नाउ. क्या अब मैं कुछ कह सकता हूँ? मे आई से समथिंग नाउ. आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे. आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे.
I didn't expect it from you. I didn't expect it from you. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. Don't make me angry. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. Don't make me angry. नेक्स्ट सेंटेंस है, हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा. We all need to find a solution to this problem together. साथ मिलकर together. We all need to find a solution to this problem together. क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? Can I make a call? क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? Can I make a call? मुझे उसे सारी बात बतानी पड़ी. इसकी इंग्लिश, I had to tell him everything. जैसे कि मुझे जाना पड़ा, I had to go. तो मुझे उसे सारी बात बतानी पड़ी, I had to tell him everything. उसे झूठ बोलना पड़ा. उसे झूठ बोलना पड़ा. He had to tell a lie. He had to tell a lie. चीनी ख़त्म हो गई है. इसकी इंग्लिश, द शुगर हैज़ रन आउट हो जाना, मतलब ख़त्म हो जाना. वो चीज़ अब अवेलेबल नहीं है. चीनी ख़त्म हो गई है. द शुगर हैज़ रन आउट. हमारे पास चीनी ख़त्म हो गई है. वी हैव रन आउट ऑफ शुगर. वी हैव रन आउट ऑफ शुगर. हमारे पास दूध ख़त्म हो गया है. इसकी इंग्लिश, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क. वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क. मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है. मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है. माई पेशेंस इज़ रनिंग आउट. हो रहा है तो रनिंग आउट. माई पेशेंस इज़ रनिंग आउट. मुझे सिर दर्द है. मुझे सिर दर्द है. I have a headache. I have a headache. नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मुझे सिर दर्द हो रहा है या फिर मेरा सर दर्द कर रहा है, तब भी हम कभी भी आई एम हैविंग अ हेडेक नहीं बोलेंगे. कभी भी हम आई हैव अ हेडेक ही बोलेंगे. जैसे मुझे बुखार है तो आई हैव अ फीवर ही बोलेंगे. आई एम हैविंग अ फीवर कभी नहीं बोलेंगे. अगर ये कहना हो कि मुझे सर्दी है या मुझे जुकाम हो गई है, तो तब उसके लिए भी हम लोग आई हैव अ कोल्ड बोलेंगे. आई एम हैविंग अ कोल्ड नहीं बोलेंगे. मुझे सर्दी हो गई है या फिर मुझे सर्दी हो रही है, तो उसके लिए हम आई हैव अ कोल्ड ही बोलेंगे. आई हैव अ कोल्ड. मैं अपना पसंदीदा कार्टून देखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू वॉच माई फेवरेट कार्टून. आई वॉन्ट टू वॉच माई फेवरेट कार्टून. क्या आप ये टॉप मेरे लिए अलग रख सकते हैं? क्या आप ये टॉप मेरे लिए अलग रख सकते हैं? Could you keep these tops aside for me? Could you keep these tops aside for me? उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली. उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली. Listening to him gave me a lot of courage. Listening to him gave me a lot of courage. पुलिस आ रही है. पुलिस आ रही है. The police आर कमिंग बोलेंगे या फिर द पुलिस इज़ कमिंग बोलेंगे. कभी भी द पुलिस आर कमिंग ही बोलेंगे. इज़ कमिंग कभी नहीं बोलेंगे. तो ये था आज का लास्ट सेंटेंस. डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी. अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी पसंद आई हो आप लोगों को, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.